एग्जामिनेशन चैनल्स पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का और प्रतियोगी परीक्षा की तैयार करने वाले सभी लोगों का स्वागत है भाई। देखिए आज हम लोग जो है राष्ट्र गौरव के पेपर का सही आंसर की देखेंगे। देखिए ये पेपर जो है न सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और यह पेपर जो है काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसका आंसर की जो है तो आप लोग चैनल को अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, स्नेह दीजिए। चैनल चूँकि नया है, आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा। आप ही लोगों के सहयोग से ये चैनल जो है मैं ग्रो किया हूँ, आप ही लोगों के कहने पे चैनल बनाया गया है। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए बच्चों। आप लोग अपना प्यार इसको देते रहिए। और आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसके आंसर की को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें हंड्रेड्स हैं। समय ज़्यादा ना गंवाते हुए सीधे सीधे आंसर पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो सबको पता होगा रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है, तो आपको पता है ना कि नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे, मतेंद्र नाथ थे। और गोरखनाथ इसको पॉपुलर बनाया था, लेकिन इसमें आदिनाथ की बात कर रहा है, तो आदिनाथ कौन है, शिव है। तो 2 का 3 सही है, यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरख शतक के प्रणेता कौन थे, तो गोरख शतक के प्रणेता कौन थे, गोरखनाथ। 3 का ये। कबीरदास के गुरु, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये। कबीरनाथ के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है, तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट कौन थे भाई, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लीलावती ग्रंथ है, लीलावती ग्रंथ मतलब किससे रिलेटेड है, तो लीलावती ग्रंथ किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। आंसर ये सही है 7 का। गार्गी, गार्गी कौन थी भाई, तो गार्गी प्राचीन विदुषी थी। मध्यकाल और आधुनिक काल से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। आचार्य चरक कौन थे, तो आचार्य चरक कौन थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। कौन, आचार्य चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत प्रधान वेद कौन सा है, तो संगीत प्रधान कौन है, साम वेद है। 10 का बी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है भाई, तो राजतरंगिणी आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। उसकी रचना जो 12वीं सदी में होती है, और इसके लेखक कौन है, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है भाई, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु उपासक थे किसके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भरमाया है आपको, विष्णु और कृष्ण दोनों दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की थी, पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने। 14 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, तो 7 है। सबके घर में रामायण है भाई, तो ये तो पता होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदि महाकाव्य, देखिए रामायण, महाभारत, गीता, देखिए उपयुक्त सभी विकल्प दिया है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर डी पे जाएंगे, लेकिन सही आंसर क्या है, ए। 16 का ए सही है, रामायण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, महाभारत का आदि नाम क्या है, तो महाभारत का आदि नाम क्या था, जय संहिता था। और यहाँ पर विकल्प में जय दिया है, इसलिए 17 का सी सही है। ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है, ईशोपनिषद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। यम नचिकेत का संवाद किस में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। 19 का बी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ऋग्वेद में चिकित्सक किसे कहा गया, तो अश्विन को कहा गया है। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो लगध ज्योतिष है। 22 का सी सही है। आदि काव्य रामायण के प्रणेता कौन है भाई, वाल्मीकि हैं। महाभारत में क्या है, सर्ग है, अध्याय है कि पर्व है कि उल्लास है, तो आपको पता है कि महाभारत में कितने हैं, पर्व हैं। अब लगे हाथ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। तो महाभारत में पर्वों की कुल कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, उपजीय ग्रंथ माना जाता है। उपजीय ग्रंथ किसे माना जाता है, तो उपजीय ग्रंथ कौन सा होता है, रामायण। उपजीय ग्रंथ उस ग्रंथ को बोलते हैं जिससे सारे ग्रंथों का उदय हुआ हो, तो ये है यहाँ पे रामायण। 25 का ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की कुल कितनी संख्या है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है भाई, तुलसीदास हैं।
अष्टछाप के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 है। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं, देखिए नहीं में थोड़ा जल्दीबाजी न करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो अष्टछाप के कवि कौन है? मीराबाई नहीं है। शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है द्वैतवादी अद्वैतवादी, तो शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवादी थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 31 का ए सही है। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। बौद्ध दर्शन क्या है भाई? तो बौद्ध दर्शन क्या है? आस्तिक नहीं बल्कि नास्तिक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, पतंजलि आचार्य थे किसके? योग के। वाल्मीकि रामायण विभक्त है, किस में विभक्त है? सर्गों में, पर्गों में, उल्लासों में या प्रकाशों में? तो सही आंसर क्या है? सर्गों में विभक्त है वाल्मीकि रामायण। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, आस्तिक दर्शन है तो न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत सभी के सभी आस्तिक दर्शन है। 36 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की थी? भाई वाल्मीकि से, आपको सबको पता है वाल्मीकि रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, कितने आश्रम है? 4 आश्रम हैं। यहाँ पे डी सही है। 40 का देखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक किसने? भाई कबीरदास, तुलसीदास, ज्ञानदेव तो है ही नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं का है। युक्त के 4 अध्याय अक्सर पूछ लेता है परीक्षाओं में। देखिए ये तो था हिस्ट्री से, हिंदी से क्वेश्चन। अब आइए साइंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैव आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कीटनाशक प्रदूषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिएगा, 43, पानी में पारा की विषाक्तता के कारण क्या होता है? तो मिनीमत्ता रोग होता है। 43 का सी सही है। इटाई रोग के कारण बनने वाला विष क्या है? सीडी विषाक्त है, कैडमियम बनता है इससे, तो सीडी विषाक्त है। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ताजमहल को पीला करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो सही आंसर है 45 का यहाँ पे सी, सल्फर डाइऑक्साइड। 45 का क्या सही है? सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 देखिएगा, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे बी सही है। स्मॉग क्या है? कोहरा और धुआं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर जो है कितना होता है? तो 55 डेसिबल होता है। कितना होता है? 55 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग हैं तो कौन सा होता है? डायरिया होता है। अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रोग होता है? अम्लीय वर्षा क्यों होता है? तो जल प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अक्सर यूपीपी पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 100 है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2014 में हुई है नमामि गंगे परियोजना, जिसके तहत आप देखते हैं गंगा नदी के सारे नदियों की सफाई का काम चल रहा है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पैन को कहा जाता है। पैन को पैरोक्सीसाइड कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिएगा, यूनिसेफ का अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज, यही है। फर्स्ट नंबर इसका सही है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? जैव जीवन के रूपों में विविधता से है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, संरक्षण क्षेत्र का संकेत है किससे? वन्य जीव और जीवनदायिनी क्षेत्रों के संरक्षण से है। संरक्षण क्षेत्र का संबंध किसे? वन्य जीव और जीवनदायिनी क्षेत्रों के संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय है, मतलब वायुमंडल के थ्रू होने वाला आपदा कौन सा है? तो यहाँ पे बाढ़ है। 56 का आंसर बी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक नवकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या? नवकरणीय मतलब नवीन प्राकृतिक संसाधनों को पूछ रहा है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो हवा और ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से किस मिनरल का प्रयोग होता है? भाई बहुत ऑब्वियस, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? भाई सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा क्या होता है? यूरेनियम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खाद्य संरक्षण दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में किसको माना जाता है? पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी खाद्य फसल है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो सही आंसर क्या है? गेहूँ। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक कारणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक किसे माना जाता है? तो अधिकतम शोर वाले कार्बोरी क्षेत्रों का विकास। सही बात है भाई। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं किसकी? पॉलीमर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म के ईंधन के जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है?
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग 65 क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। आइए 66 नंबर क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। वाहनों से उत्सर्जित होने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित उत्प्रेरक रूप में परिवर्तित करने के लिए सिमेरिक डिस्क उत्सर्जित होती है। किससे होती है? तो फ्लैडमियम से उत्पन्न होती है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो CO और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। 67 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित क्या है? जिनेवा प्रोटोकॉल है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी कौन सा होता है? तो सबसे अल्पजीवी यहाँ पे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या होता है? CFCS फर्स्ट यहाँ पे विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब गारंटी वाला जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21A। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 21A जो है कब लागू हुआ है, ये आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है। देखते हैं कौन बताता है कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत मानवीय मूल्य है? तो मूलभूत मानवीय मूल्य क्या है भाई? करुणा, दया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशक्त व्यक्तियों के लिए अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय कब लागू हुआ था? तो ये 13 दिसंबर 2006 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के साथ संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प है अनुच्छेद 50 संबंधित है, 39 से 39 और 43 तीनों का तीनों जो है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रैंकल डी रूजवेल्ट। 75 बहुत अच्छा क्वेश्चन, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के प्रेरक कौन है? फ्रैंकल डी रूजवेल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 76, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अक्सर परीक्षाओं में अच्छे कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो सही आंसर क्या है? रंगनाथ मिश्रा। 76 का ए। मानव अधिकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? 2006 में की गई मानव अधिकार परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, मानव अधिकार सिद्धांत कहाँ से मतलब निकला है? तो प्राकृतिक विधि से निकला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? किसके आदेश से भाई? भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच के समय न्यायालय की शक्तियां होती हैं। कैसी शक्ति होती है? तो सिविल न्यायालय की शक्ति होती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 होती है भाई कुल सदस्यों की संख्या, और अध्यक्ष को ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करेगा? गृह मंत्री को करता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो है, इसका जो है सही आंसर अभी मिल नहीं पाया है, लेकिन सही आंसर वैसे हम जो है आर्टिकल 16 के साथ 13 के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, एक राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद आपका 21 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ। 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे भाई? जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो सही आंसर क्या है? 10 दिसंबर। मानव अधिकार आयोग के समक्ष जांच हेतु कौन सी परिसीमन काल निर्धारित है? तो 6 माह के अंतर्गत मतलब जांच कर सकते हैं, ये अपने रिपोर्ट को दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के संरक्षण अधिकार में आता नहीं है? तो कौन सा है? जमीन खरीदने का अधिकार भाई, समता का अधिकार, जीने का अधिकार। मानव का अधिकार का मतलब क्या? मानव से संबंधित अधिकार। तो जमीन खरीदने का अधिकार कोई मानव अधिकार नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 91 देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन से अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग की तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका 91 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा,
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया था भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। 92 का ए सही है। 93 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 30 में की गई मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, थोड़ा सा इसका आंसर मिल नहीं पाया है सही जो है, लेकिन सही आंसर की तरफ हम अभी जाएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जाते हैं? तो सही आंसर जो 31 होना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म हम नहीं हैं दोस्तों। इस आंसर पे हम बहुत कंफर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 17 अक्सर बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल भाग 3 में किया गया, आपको पता होना चाहिए। और 100 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी अधिनियम को कब अंगीकार किया गया है? तो सही 18 दिसंबर 1979 को। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट करके बनाने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा था और समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का समय ना जाया हो, जल्दी से जल्दी आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकें। यही इस स्टेशन का उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए बच्चों इस चैनल को प्यार, ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का है। आपके सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इसको वॉच करने के लिए, और सही आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।